हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम सिलेंट्रेट के बारे में। तो फाइलम सिलेंट्रेट जो है इसके कुछ बेसिक फीचर्स और इसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स के बारे में इमेजेस के साथ करेंगे। सो ये जो इमेजेस नीचे बनी हुई हैं ये सारी सिलेंट्रेट की हैं। अलग अलग टाइप के सिलेंट्रेट होते हैं, ठीक है। इसमें जेलीफिश होगी एंड सी एनीमोन हो गए, ठीक है, और कई तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये जेलीफिश है, ये सी एनीमोन है जिसको हम एडेम्सिया बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी एग्जाम्पल्स को ट्रिक के साथ लर्न करेंगे ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल में मास्टर केडर या नीट में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेंट्रेट होते हैं, अभी सिलेंट्रेट जो हैं ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही जो ये सिलेंट्रेट थे ये भी पानी में ही पाए जाते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली क्या होता है, मेरीन, मतलब पानी में। ये कौन से वाटर में पाए जाते हैं, जो कि मेरीन वाटर होता है, ठीक है। मेरीन वाटर यानी कि जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे सिलेंट्रेट होते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। तो अभी सिलेंट्रेट और टीनोफोर जो नेक्स्ट फाइलम में पढ़ेंगे, टीनोफोर, ठीक है। असल में ये दोनों एक ही फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। पर टीनोफोर के कुछ थोड़े से करैक्टर जो हैं वो एडवांस होने शुरू हो गए थे सिलेंट्रेट से, इस वजह से उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, अलग फाइलम में डाल दिया गया। तो इसको सिलेंट्रेट और उसको क्या बोलते हैं, टीनोफोर, ठीक है। अदरवाइज ये इकट्ठे क्या थे, नाइडेरिया थे। तो हम सिलेंट्रेट को ही नाइडेरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर है अभी इसका आगे फीचर है कि ये ससाइल और फ्री लिविंग होते हैं। ससाइल मतलब एक ही जगह पे टिके रहने वाले, ठीक है। कुछ ससाइल होते हैं मतलब एक ही जगह पे अटैच रहते हैं, जैसे हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा कुछ इस तरह का होता है। हाइड्रा जो है वो अटैच रहता है अपनी सरफेस से ही, मूव नहीं करता कभी भी। तो वो क्या है, ससाइल है। कुछ होते हैं फ्री लिविंग, फ्री लिविंग जैसे सी एनीमोन हो गए, ठीक है। जेलीफिश हो गई, जेलीफिश कुछ आई थिंक थोड़ा सा मैं रफ बना रही हूँ, ठीक है। तो जेलीफिश कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, उसकी हेल्प से ये मूव करती है, स्विम करती है। तो क्या है, फ्री लिविंग है। हाइड्रा वगैरह जो हैं ये ससाइल होते हैं, देन कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनके बॉडी फीचर्स कैसे हैं कि इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। मतलब हम अगर इसको ऑर्गेनिज्म को कट करना चाहें, ठीक है। मान लो मैं हाइड्रा को कट करना चाहती हूँ, तो मैं किसी एक प्लेन से चाहे कट करूँ, चाहे हाँ मतलब इधर से मैंने सेंट्रल एक्सिस से इसको कट किया तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसकी सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री है इसकी, ठीक है। देन ये होते हैं डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट मतलब इसमें दो ही जर्म लेयर होती हैं, मीजोडम नहीं होती है, एक्टोडम एंड एंडोडम, सिर्फ दो ही लेयर्स हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। एंड ये क्या होता है, टिश्यू लेवल पे है। देखो जो पोरीफेरा था वो बेचारा सेल लेवल पे ही था, ठीक है। उसको सेल ही मिले, उसी में ही उसने अपनी लाइफ काटी है, ठीक है। बट जो सिलेंट्रेट होते हैं इनको थोड़ा सा इनको मौका मिल गया डेवलप करने का। तो इसीलिए ये जो सिलेंट्रेट होते हैं ये अपने सेल्स इकट्ठे करके ये टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी होती है टिश्यू लेवल की, और ये क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, ठीक है। सीलम्स इसमें नहीं होते। सीलम का मतलब हमने पहले भी किया हुआ है कि सीलम का मतलब कि जो अभी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसके बीच अगर कैविटी है तो उसको हम सीलोमेट बोलेंगे। तो इसमें कैविटी नहीं होती, यहाँ पे तो सेल्स ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होती है। इसलिए क्या है, ए सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ए सिलोमेट। अभी ये है फिगर हमारे पास सी एनीमोन की, ठीक है। सी एनीमोन की ये फिगर है, और इसको हम बोलते हैं एडेम्सिया, ठीक है। तो ये इसका इसकी बेसिक बॉडी है। यहाँ पे इसका माउथ होता है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमा, ठीक है। हाइपोस्टोमा प्रेजेंट होता है। देन इसके ऊपर क्या होते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसके ऊपर ये सारे क्या बने हुए हैं, सारे टेंटिकल्स बने हुए हैं। तो टेंटिकल्स जो होते हैं ना, इनकी हेल्प से ये मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से ये अपने जो शिकार को पकड़ सकते हैं, ये प्रे को पकड़ते हैं, प्रीडेटर होते हैं ये असल में, ठीक है। खाना लेना है इनको तो इन टेंटिकल्स को यूज़ करेंगे। इन टेंटिकल्स को ऐसे किसी के भी साथ जिसको भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ना है तो उसके आसपास ऐसे राउंड कर देंगे, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से वो चिपक के उस ऑर्गेनिज्म को अपने माउथ में ले लेंगे, ठीक है, खा लेंगे उनको, ठीक है। तो इनकी होती है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे इसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करके तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, मतलब रेडियल सिमेट्री है। ये माउथ बनाया है, यहाँ पे इसकी ऑरल डिस्क होती है जहाँ से ये फूड अंदर की तरफ लेता है। देन ये टेंटिकल्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो ये बॉडी सीलम होते हैं, यहाँ पे इसकी सीलम बॉडी है। ये है हाइड्रा, ठीक है। वो सी एनीमोन था, वो सॉरी वो कुछ हद तक मूव कर सकता है, ज़्यादातर नहीं करता, ठीक है। कुछ हद तक ही टेंटिकल्स के थ्रू मूव कर सकता है। बट जो ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा एक ही जगह पे रहता है, कभी भी मूव नहीं करता। तो मैंने इस तरह से बनाया था कुछ हाइड्रा को, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा साइड पे करके बना दिया। ये इसके क्या है, इसके टेंटिकल्स हैं। देन यहाँ पे ये कुछ इस तरह से करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं बड। तो बड जो है अभी इसके थ्रू ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा, ठीक है। तो ये बड डेवलप हो जाते हैं, बड धीरे धीरे ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनियसली ग्रो किए, आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड ग्रो करें ना, तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनियस बड। तो ये अपने पेरेंट्स से नॉरिशमेंट लेके बड़ा होता रहता है। जब ये कंप्लीट हाइड्रा जैसा बन जाता है तो अपने पेरेंट्स से डिटैच होकर एक इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह ये काम करता है, ठीक है, डिटैच हो जाता है। देन तो अभी ये क्या है, ये एक ही जगह पे रहने वाला है, ससाइल है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम कि ये अभी
इसमें क्या है, ना तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीशन है, ना इसमें रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो हम अगर इसी हाइड्रा पे आएँ तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉडी है इनकी, ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, ये अंदर की कैविटी है, ये है माउथ। माउथ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमा, ठीक है, ये होता है हाइपोस्टोमा। देन इस तरह से ऊपर की तरफ इसके क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो माउथ के थ्रू ये फूड जो लेता है, ठीक है, माउथ के थ्रू फूड लिया तो वो अंदर है, उसके साथ ही ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, ठीक है। तो वो स्पेशल सेल्स नहीं होते, इन्हीं के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाती है सेल्स तक, बाकी के तक पहुंचती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो रेस्पिरेशन का सिस्टम रहा नहीं, ठीक है। अभी एक्सक्रीशन माउथ ही है, माउथ के थ्रू ये फूड अंदर लेते हैं, उसी के थ्रू ही वेस्ट बाहर निकलता है। तो माउथ है ना, इसका काम सिर्फ एक ही पार्ट करता है, हाइपोस्टोमा करता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्रीशन भी निकल गई। देन सर्कुलेशन की बात पे आते हैं। सर्कुलेशन में क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, इनमें जो बॉडी ट्यूब है, ठीक है, नीचे से तो बंद हो जाती है ना ये, तो एनस नहीं है, माउथ ही है। तो अभी इसमें क्या है, इसको अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं कैविटी को हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। गैस्ट्रो मतलब फूड यहीं पे डाइजेस्ट हुआ जो भी हुआ है ना, तो वास्कुलर वेजल्स वाला पार्ट, मतलब जो सर्कुलेशन वगैरह होनी होती है इसी वेजल टाइप स्ट्रक्चर में से हो जाती है। तो ये दोनों काम करिए, इसलिए इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन का काम भी यहीं पे ही खत्म हो गया। अभी देखो ये फूड डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके अंदर फूड डाइजेस्ट हुआ ना, अभी देखो ये जो इसके अंदर सेल होते हैं यहाँ पे, वो सेल क्या करती हैं, स्पेशल टाइप की एंजाइम्स को सिक्रिएट करती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो एंजाइम सिक्रिएट हो गए, तो एंजाइम्स जो हैं जो फूड आया उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और अंदर सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से इनका फंक्शन चलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो अभी जो सीलेंट्रेट होते हैं, ठीक है, सीलेंट्रेट में निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप के एक सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स। तो इनको हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, मतलब स्टिंग करते हैं। सीलेंट्रेट में ऐसे सेल जो कि स्टिंग करें, काट दें किसी को, तो उसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। जैसे सी एनिमोन वगैरह होते हैं उसमें स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, पर ये ज़्यादातर स्टिंग नहीं करते किसी को भी। अगर इनको खतरा लगे किसी से तभी ये उनको स्टिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टिंगिंग सेल को हम बोलेंगे निडोब्लास्ट। इसकी फिगर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है स्टिंगिंग सेल, निडोब्लास्ट है, ठीक है। तो निडोब्लास्ट में यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अंदर क्या होता है, ये पूरे निडोब्लास्ट में ये क्या है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे निमेटोसिस्ट, ठीक है। इसी एरिया में केमिकल यहाँ पे होता है, ठीक है। मैं बना के दिखा देती हूँ, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें ये स्पाइन टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अंदर वाले हिस्से में इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस वगैरह होता है, इसकी स्पाइरल बॉडी है, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल होती है ना, ये असल में इसको पकड़ के रखने का काम करती है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बाहर की तरफ निकल जाता है जब अपने प्रे को पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला अंदर वाला हिस्सा जो होता है, तो ये पकड़ के रखने के लिए है इसको, ठीक है। यहाँ से ये होते हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लासो बोलते हैं जो पकड़ के रखता है ना इसको, उसको लासो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ढक्कन जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं ओपर्कुलम, ठीक है, ओपर्कुलम। एंड ये बना हुआ है शाफ्ट। अभी देखो ये पकड़ते कैसे प्रे को, ये है निडोसिल, ठीक है, निडोसिल प्रेजेंट है यहाँ पे। और जब क्या होता है इसके आसपास प्रे आता है तो ये प्रे को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, ये ढक्कन सा खुल जाता है, ओपर्कुलम खुल जाता है और निडोसिल साइड पे आ जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये बाहर की तरफ निकल के ना जो अपनी स्पाइंस क्रिएट करता है, तो उसके थ्रू ये अपनी थ्रेड ट्यूब निकाल देता है, निकाल के क्या करता है, प्रे को पकड़ लेता है, उसके आसपास ऐसे फैल के ना उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो वापस जब वो अपने प्रे को पकड़ लेता है तो वापस ये चीज़ जो है ये अंदर आनी होती है, इसीलिए लासो जो है वो उसको खींचते हैं अंदर की तरफ, फंक्शन करते हैं ताकि वो फूड अंदर की तरफ आ सके, ठीक है। तो इसके पार्ट्स दिखाए हुए हैं, स्टाइलेट है, ठीक है, स्टाइलेट बना हुआ है, ये साइड में स्पाइंस बनी हुई हैं, ये थ्रेड ट्यूब है, यहाँ पे ओपर्कुलम, ये शाफ्ट निकल गया, निडोसिल होते हैं, ठीक है। देन न्यूक्लियस अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लासो प्रेजेंट है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, कॉइल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे फिब्रिल्स होते हैं, स्पोर्टिंग फिब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको निमेटोसिस्ट बोल देते हैं। देन आगे आते हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे कि स्टिंगिंग सेल हैं, ये निडोब्लास्ट हैं, ठीक है, जो कि स्टिंग करने के काम आते हैं। तो ये सी एनिमोन वगैरह में होते हैं, ठीक है। अभी वो फंक्शन क्या है निडोब्लास्ट का, और स्टिंगिंग के अलावा और क्या फंक्शन है, प्रिडेशन करना, पकड़ने के लिए, जैसे हमने कहा ना कि अपने शिकार को पकड़ती हैं। अगर इनको खतरा लगे तो डिफेंस के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए। देन एनकरेज करने के लिए होता है, ठीक है, कि अगर ये इनको अपने किसी के साथ कहीं टिकना है, इनको अटैच रहना है, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी ट्यूब्स को इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। तो भी है कि ये और क्या है, इसके और क्या फीचर्स हैं, इसमें स्पेशली न्यूरॉन्स आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, न्यूरॉन्स आ गए थे, इसमें थोड़ा सा इसको फ़ायदा मिल गया बेचारे को, इसमें न्यूरॉन्स आ गए, मतलब थोड़ा सा ब्रेन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया न्यूरॉन की फॉर्म में। देन इनमें अभी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सेंट्रो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है वो कहाँ से ओपन होती है, हाइपोस्टोमा से। तो मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से ही हाइड्रा जो होता है या सी एनिमल कोई भी होता है, तो उसका जो माउथ वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमा, ठीक है। तो देन आते हैं कि इसमें क्या है,
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी होती कैसी है, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्म होती है, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म क्या होती है? अटैच फॉर्म, ठीक है। पॉलिप फॉर्म में अटैच्ड रहता है ऑर्गेनिज्म जो भी होता है अटैच रहता है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में पॉलिप बनते हैं, ठीक है। मेड्यूसा जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में होता है, तो मेड्यूसा जो होती हैं ये सी एनीमोन वगैरह में होते हैं, जेलीफिश वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो अभी ये पॉलिप और मेड्यूसा का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये होती है पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप कुछ इस तरह का होता है, मेड्यूसा इस तरह का होता है। ये अगर हम ध्यान से देखें तो जो हाइड्रा है या हम सी एनीमोन की बात करें, है ना, एडेम्सिया की बात करें, ये होता है सी एनीमोन, ठीक है। एडेम्सिया कुछ इस तरह का होता है, ये वाला, ठीक है। तो आप देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से करके है ना, ऐसे करके माउथ स्ट्रक्चर है, देन ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आओ, पॉलिप और मेड्यूसा स्ट्रक्चर में पॉलिप कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है, इस तरह से करके, और मेड्यूसा कुछ इस तरह से करके बना, ठीक है। तो पॉलिप अगर सीधा है, पॉलिप को उल्टा दोगे, थोड़ा सा चेंज कर दोगे यहाँ से, तो उल्टा करके मेड्यूसा बन जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ना ही कुछ मुश्किल है। तो जैसे हाइड्रा या सी एनीमोन की बात करें, उसमें ये बॉडी स्टॉक होता है, अंदर ये माउथ होता है ना, माउथ और एनस का एक ही चीज़ हाइपोस्टोमा काम करती है, ये टेंटिकल्स होते हैं, बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोडर्मिस से सेल होती हैं, बीच वाली स्पेस को मेसोग्लिया कहते हैं, बाहर वाली को एपिडर्मिस बोल देते हैं, है ना। ये जो पॉलिप होते हैं, ठीक है, पॉलिप की अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो मेड्यूसा बन जाएगा, ठीक है। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेड्यूसा बना देंगे। और अगर मेड्यूसा जो हैं, जो फ्री लिविंग फॉर्म में हैं, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉलिप को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इस तरह से करके स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, पॉलिप का कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम अगर थोड़ा सा उल्टा दें, ठीक है, ऐसे करके है थोड़ा सा, तो इसको अगर हम उल्टा दें, ठीक है, तो ये टेंटिकल्स वगैरह हैं, ये माउथ है, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। अगर मैं इसको उल्टा दूँ, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी स्पेस कम कर दूँ, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया? ये मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया? ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, माउथ और टेंटिकल्स। तो ये सी एनीमोन बन गया। सी एनीमोन क्या है? मेड्यूसा फॉर्म में है। ये क्या था? अटैच था पॉलिप हाइड्रा में, ठीक है। तो अभी यही बस इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है, कि सीधा है तो पॉलिप है, अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अपने बड वगैरह बनाएगा जिसमें से टेंटिकल डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या धीरे धीरे करके वो मेड्यूसा बना देगा। मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे बड जो होते हैं, बड तो यहाँ पे अटैच हो जाता है हाइड्रा में, है ना, हाइड्रा में बड अटैच हो जाता है। जबकि जो सी एनीमोन है, सी एनीमोन में कभी देखा है यहाँ पे छोटा सा सी एनीमोन अटैच हो जाए, ऐसे करके अटैच हो जाए? नहीं ना, तो वो अलग होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं अटैच होते, वो अलग होते हैं, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की आसपास लेयर बनी होती है इसमें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की आसपास लेयर बनी होती है इसके आसपास, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, चाहे हाइड्रा हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो इसको, इसके अभी ट्रिक्स हैं, इसको लर्न करने की कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रिक्स हैं? ये मैंने एक ही ट्रिक बनाई है। कोई आदमी, अभी देखो सारी एग्जांपल्स को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसका यही एक तरीका है, तो बनाया हुआ है कि कोई आदमी, ठीक है, कोई आदमी जो फिजिक्स है वो ब्रेन और पेन से लर्न नहीं कर सकता, कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पेन यूज़ करो, चलो जी होगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कभी कभी भूल भी जाता है ना, तो अगर भूल जाए फिर याद नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी गॉड की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रे करना पड़ता है कि हमें याद रहे, ठीक है। तो कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन से नहीं कर सकता, उसको गॉड की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो COE से सिलेंट्रेट, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आदमी से बात करें तो आदमी का मतलब एडेम्सिया, ठीक है, एडेम्सिया होता है सी एनीमोन, आगे हम पिक्चर्स देखेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे है एडेम्सिया, आदमी से एडेम्सिया बना, उसका कॉमन नेम है सी एनीमोन। फिजिक्स से बना फाइजेलिया, फाइजेलिया जो है इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। ब्रेन जो है, ब्रेन को हम बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है, असल में इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं मैंड्रीना, ठीक है, मैंड्रीना, बट इसका कॉमन नेम ब्रेन कोरल है, ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है तो इसलिए ब्रेन कोरल बोलते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी फीचर्स। देन है पेन, सॉरी और पे आओ, और का मतलब ऑरिला, ऑरिला जेलीफिश होती है। देन पेन, पेन होता है पेनिचुला, ठीक है, पेनिचुला, इसको बोलते हैं सी पेन, पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, गॉड, गोरगोनिया, सी फैन, ठीक है। अभी हाँ, मुझे एक चीज़ बतानी थी यहाँ पे कि जो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ लिया हमने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बर्ड्स फॉर्म होते हैं, जैसे हाइड्रा में हुए थे ना, तो वो बर्ड्स जो है इंडिविजुअली डेवलप करके आगे चलो जी उसने नया हाइड्रा बना दिया। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम एनिमोन, सी एनिमोन की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल, असल में ये क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यहाँ पे तो मैं आने भूल गई, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब सेपरेट नहीं है, सेक्स जो है एक में ही प्रेजेंट है, मेल फीमेल एक में ही प्रेजेंट है। तो मान लो ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
इस तरह से एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसी में क्या है, मेल गैमीट है, इसी में क्या है, फीमेल गैमीट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे किया। तो मेल फीमेल गैमीट इसी में ही है, पर अंदर ही ऐसे ही सीधी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी कि अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं। ये किसी दूसरे वो जेलीफिश के पास जाएगा, दूसरे जेलीफिश के जो यहाँ के एक जेलीफिश के मेल गैमीट हैं दूसरे जेलीफिश के फीमेल गैमीट से फ्यूज करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देन, कि इसमें अभी फर्टिलाइजेशन तो होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक ही साल में नहीं होगी, उसके मेल उसी के फीमेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, है ना, कोई नई जनरेशन तो बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे एवोल्यूशन नहीं होती, इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा चेंज आने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूरी है। देन इसमें डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब इसमें भी क्या होता है, पहले और स्टेज आती है, लार्वा वगैरह स्टेज आती है, देन आगे सी एनिमोन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो जाता, पहले उसकी इनडायरेक्ट मतलब होती है, स्टेज आती है, देन वो धीरे धीरे डेवलप करके अडल्ट बन के आगे चेंज होता है अपने पेरेंट के जैसे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। देन हम एग्जाम्पल लास्ट पे आगे एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारी। एग्जाम्पल्स में क्या है, ये है सबसे पहले अगर आप ट्रिक को याद करो, कोई आदमी, कोई से तो सिलेंट्रेट हो गया है ना, तो सीओई से, देन आदमी से एडेम्सिया, एडेम्सिया होता है सी एनिमोन, कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये, ठीक है। आगे है फिजिक्स को, फिजिक्स है ना, फिजिक्स से आगे फाइजेलिया, फाइजेलिया जो है वो इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है। तो ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर होता है। तो फाइजेलिया को हम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो पता नहीं क्यों बोलते हैं, बस याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। देन हमारा आगे आता है थर्ड वाला, ठीक है, फिजिक्स ब्रेन, ब्रेन है ना, ब्रेन और पेन से। तो ब्रेन के लिए क्या आएगा, ब्रेन कोरल, ठीक है। ब्रेन कोरल को हम क्या बोलते हैं, मैंडेरिना, ठीक है, मैंडेरिना। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये देखो ब्रेन जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका कॉमन नेम ब्रेन कोरल रख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये ब्रेन और पेन से, है ना, ब्रेन और के लिए आ गया ऑरिला, ऑरिला होती है जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश मैंने आपको बना के दिखाई थी, सॉरी यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है। तो ये जो जेलीफिश है, ठीक है, इस तरह से होती है कुछ करके। तो अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से, असल में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो इसको बहुत छोटी सी होती है, हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, पर टेंटिकल्स होते हैं, ये काट भी सकती है। नॉर्मली तो नहीं काटती, स्टिंगिंग नहीं करती है, बट फिर भी अगर इसको खतरा लगे तो ये है जेलीफिश। देन आते हैं हम आगे वाली एग्जाम्पल्स पे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखो। तो फिजिक्स ब्रेन और अभी आ गया पेन, ठीक है। पेन को, पेन से है पेनिचुला, पेनिचुला मतलब सी पेन, सी के अंदर पेन जैसा, ये देखो पेन जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया सी पेन, ठीक है, पेनिचुला। देन आते हैं लास्ट पे, ब्रेन और पेन से नहीं कर सकता, तो उसको गॉड की जरूरत पड़ती है, गॉड से, गॉड के गो से क्या आ गया, गोरगोनिया, ठीक है, गोरगोनिया सी फैन। देखो फैन जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस तरह से हाथों में लेके वो फैन यूज़ करते हैं ना, जैसे चाइनीज़ वगैरह, तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो गर्ल्स फ़ैन यूज़ करते हैं ना वहाँ की इस तरह से, तो हम वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, सी फ़ैन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गोरगोनिया, ठीक है, गॉड से गोरगोनिया क्या है, सी फ़ैन जैसा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये थी हमारा ये थी हमारी एग्जांपल्स सारी इसकी, ठीक है। देन सारे करैक्टर्स हमने जो इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे किए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टीनोफोर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको बाकी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।